Hello guys, welcome to my YouTube channel Solution by Yashna. Please like, share and subscribe my channel if you like my video. हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था मिक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था दो कंपाउंड्स के अंदर। एक कौन से थे? मिनरल एलिमेंट्स थे और एक थे विटामिन्स। मिनरल एलिमेंट के अंदर हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे विटामिन्स के बारे में। हम इतना ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि विटामिन हमें लाइफ गिविंग एलिमेंट्स होते हैं। लाइफ गिविंग एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, या हमारी डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर कोई भी विटामिन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण हमें उससे रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है। तो हमने विटामिन्स को डिवाइड कर दिया फैट सोलेबल में और वाटर सोलेबल में। फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, फैट सोलेबल यानी कि ऐसे विटामिन जो कि सोलेबल होते हैं फैट के अंदर, इमर्ज्ड होते हैं फैट के अंदर। वाटर सोलेबल यानी कि ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमें फैट सोलेबल जो हैं वो हमें डेली लेने चाहिए डाइट के अंदर, या फिर वाटर सोलेबल डेली लेने चाहिए, ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है कि हमें फैट सोलेबल को डेली लेना चाहिए या फिर हमें वाटर सोलेबल, यानी कि इन दोनों में से ऐसे कौन सा विटामिन है जो हमें डेली चाहिए होगा। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आप हफ्ते में 1-2 बार लो तो चल जाएगा, महीने में 4-5 लो तो बाद चल जाएगा, लेकिन फैट सोलेबल विटामिन में और वाटर सोलेबल विटामिन में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमें डेली लेना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि फैट सोलेबल क्या होते हैं? फैट के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, और वाटर सोलेबल वाटर के अंदर इमर्ज्ड होते हैं। अगर आपने कोई खाना खाया तो ऐसा विटामिन जो कि फैट के अंदर सोलेबल होगा, तो वो क्या होगा, वहीं पे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा फैट के साथ। जब हम कोई खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो वो खाना स्टोर हो जाता है। तो जो विटामिन होंगे, जो फैट सोलेबल विटामिन होंगे, वो उस फैट के साथ क्या हो जाएंगे, वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वाटर सोलेबल क्या होंगे? अगर हम कोई खाना खाया हमने और अगर उसके अंदर कोई वाटर सोलेबल विटामिन प्रेजेंट है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी में से। तो हो क्या रहा है कि फैट सोलेबल ऐसे विटामिन है जो कि स्टोर रह सकते हैं काफ़ी समय तक हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वाटर सोलेबल एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। वाटर, जब हम पानी पीते हैं, कुछ और पीते हैं, तो उसके थ्रू वो क्या होंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो क्या है, वाटर के अंदर सोलेबल है। इसलिए हमें वाटर सोलेबल विटामिन्स को डेली लेना चाहिए, डेली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो एक समय आता है जब वो हमारी बॉडी में से बाहर चले जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं विद द अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो फैट सोलेबल, वाटर सोलेबल में से कौन से लेने चाहिए? वाटर सोलेबल हमें डेली लेने चाहिए, जो कि आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फैट सोलेबल के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं और वाटर सोलेबल के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं। देखो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। ये जब आप इसको कंबाइन करोगे ना, DEKA को, तो वर्ड बनता है डेका। क्या बनता है? डेका। क्या बना? डेका। तो फैट सोलेबल विटामिन क्या है? डेका है, यानी कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। अगर आपको फैट सोलेबल विटामिन पता है ना कि विटामिन डी, विटामिन ई, के, ए, ये सारे के सारे फैट सोलेबल विटामिन है, तो जितने भी विटामिन बच जाएंगे आपके, यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं, B1, B2, B3 जो भी है, और जो आपका विटामिन सी होता है, वो सारे के सारे वाटर सोलेबल हो जाएंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोलेबल विटामिन, तो हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, डेका। अगर वहां पे आपको कोई भी इन चारों में से, डेका में से कोई भी एक वर्ड लिखा मिल जाए, विटामिन ई या के या ए या डी, तो आपको सिंपल टिक कर देना कि वो विटामिन डी फैट सोलेबल विटामिन होता है, या ई होता है, या के होता है, या ए होता है। आप देख लेना कि आपके ऑप्शन के अंदर कौन सा आया हुआ है। तो फैट सोलेबल विटामिन कौन से हो गए? विटामिन डी, ई, के, ए। और जितने भी आपके बच जाते हैं जो कि आपके बी कॉम्प्लेक्स से हैं, यानी कि विटामिन B2 है, B3, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी,
विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब हम स्टडी करेंगे पहले फैट सोलेबल विटामिन के बारे में। तो विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी से आपको थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब कि क्या होता है, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स होता है ना, वो सनलाइट होता है वैसे, लेकिन आप विटामिन डी को मिल्क से, बटर, अगर आप बटर आपकी डाइट में, मिल्क है, यूवी रेज यानी कि वो सनलाइट की रेज है, सूरज की रोशनी, फिश ऑयल है, वो सारे के सारे विटामिन डी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं लेंगे तो हमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। डेफिशिएंसी यही तो होती है कि विटामिन डी के कारण अगर हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल रही है, अगर विटामिन डी की डाइट हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, यानी कि उसकी कमी है, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? हमें रिकेट्स हो सकता है, डेंटल कैविटीज हो सकती है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे आगे। ऑस्टियोपोरोसिस वैसे क्या होता है कि जो हमारे बोन्स होती है, मेनली हमारी बैकबोन होती है या जो बोन्स होते हैं, उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में यूवी रेज या विटामिन डी की डाइट नहीं मिल रही है। और डेंटल कैविटीज होती हैं या रिकेट्स होती हैं, वो हो सकता है। तो विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है? मेंटेन एंड सोक द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर हमें विटामिन डी है हमारी डाइट के अंदर, अगर हम यूवी रेज को, मिल्क को, बटर को, फिश ऑयल को अच्छे से हमारी डाइट के अंदर ले रहे हैं, तो विटामिन डी का रोल क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि विटामिन डी को हम ले रहे हैं तो ऐसा क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी मतलब जो हमारी बोन्स हैं, डेंटल कैविटीज हो, वो बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाती हैं। क्या होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है ना, उसको अब्जॉर्व करता है विटामिन डी। अगर आप धूप में बैठ जाते हो या आप मिल्क, बटर या फिश ऑयल गेन कर रहे हो अपनी डाइट के अंदर, तो वो क्या रोल करते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्व कर लेते हैं। कि हम जो कैल्शियम ले रहे हैं, आप चाहे कितना भी कैल्शियम क्यों ना ले लो, लेकिन अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम अब्जॉर्व नहीं होगा, आपकी बॉडी उस कैल्शियम को यूज नहीं कर पाएगी। तो विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि जो कैल्शियम है, जो फॉस्फोरस है, उसको ये क्या करता है? अब्जॉर्व करता है। और कैल्शियम आपको पता ही है, फॉस्फोरस भी आपको पता है, अभी हमने स्टडी किया था मिनरल एलिमेंट में लास्ट वीडियो में, कि जो कैल्शियम होता है, जो फॉस्फोरस होता है, ये मेनली हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। आगे है आपका विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? हेल्प फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जहाँ पे आपको इंजरी आती है या कोई चोट लगती है तो उस जगह पे क्लॉट बन जाता है, ताकि आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा, मतलब आपकी बॉडी में से ब्लड फ्लो ना हो पाए, बाहर ना आ पाए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट वीडियो में। एग्जाम्पल क्या था कि अगर हमारे पास कोई बोतल है और बोतल के अंदर हमने कोई ऐसी होल हो गया तो क्या होता है, वहाँ से पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम वहाँ पे कुछ भी लगा दें, हम पॉलिथीन को टाइट कर दें या फिर हम वहाँ पे कुछ और लगा दें, क्ले के एक कोई गोल कुछ बना के वहाँ पे हम क्ले को चिपका दें, तो क्या होता है, वहाँ से पानी लीक नहीं होता है। ऐसे ही हमारा बॉडी में है, अगर हमें कोई चोट लगती है, वहां से ब्लड निकलता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एक ब्लड क्लॉट, यानी कि हमारी बॉडी उस जगह पे एक क्लॉट बना देती है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में से बाहर नहीं आ पाता, और चोट के वक्त हमारा जो खून है वो ज्यादा वेस्ट नहीं हो पाता। कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद वहां पे क्लॉट बन जाता है। तो विटामिन ई इज वेरी हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से भी ये प्रोटेक्ट करता है। और इसकी डेफिशिएंसी होती है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है, जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, जैसे कि अगर आप किसी तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाता है तो आप उस हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका है इसलिए। और जैसे कि आपके पल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड एग्स क्या होते हैं, विटामिन ई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गुड सोर्स होते हैं विटामिन ई का। तो विटामिन डी क्या है, हमने स्टडी कर लिया। विटामिन डी का मेन रोल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को अब्जॉर्व करना।
अगर हम विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो ही हम कैल्शियम फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम कितना भी फॉस्फोरस क्यों ना ले लो अपनी डाइट के अंदर, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब वो अब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप चाहे कितना भी ले लो। तो विटामिन डी भी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। फिर हमने विटामिन ई भी कर लिया, ब्लड क्लॉटिंग में, हार्ट अटैक में हमारी प्रोटेक्ट करता है, हमें हेल्पफुल होता है। और डेफिशिएंसी पैरालिसिस कर सकती है। पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन ई के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन के एंड विटामिन ए। विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, विच रिजल्ट इन लेस ब्लड ड्यूरिंग दी वाउंड्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई चोट लगती है तो ब्लड फ्लो को कम करने के लिए या ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, ताकि आपका जो ब्लड है वो खून है वो वेस्ट ना हो सके। डेफिशिएंसी क्या होती है, एनीमिया हो जाती है। अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन के नहीं है तो आपको एनीमिया हो सकता है। और टमाटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, एग्स, ये सारे के सारे विटामिन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। विटामिन के ए क्या होता है, फर्स्ट विटामिन, जो पहला विटामिन बना था वो विटामिन ए था। फर्स्ट विटामिन डिस्कवर वाज विटामिन ए। और ये हमारी नॉर्मल आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर हमारे डाइट के अंदर विटामिन ए नहीं है तो हमारी जो नॉर्मल आई साइट है वो खराब हो सकती है। और हमें कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। किसी किसी को रात में दिखाई ना देना, मतलब उसको दिन में तो अच्छे से दिखेगा पर उसको रात में नहीं दिखाई देगा कुछ भी, क्योंकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो चुकी है। उसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है। और विटामिन ए के बेस्ट सोर्स क्या है, मिल्क है, एग है, मैंगो है। और आप कैरेट भी लिख सकते हो, बिकॉज कैरेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वाटर सोलेबल विटामिन के बारे में, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि हमें डेली कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के वेस्ट के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इसलिए। तो पहला विटामिन है विटामिन B2। डेफिशिएंसी कॉजेज द स्किन, टंग, लिप्स, आई। अगर आपकी आईज को, आपके लिप्स में, आपकी टंग में या आपकी स्किन में कोई डिजीज होता है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B2। और विटामिन B2 के बेस्ट सोर्स है मिल्क, चीज, घी, एग्स एक्सेट्रा। देखो मिल्क एक ऐसा ना जो आप किसी में भी ऐड कर दो, विटामिन डी, ई, के या फिर वाटर सोलेबल में, मिल्क के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, चाहे वो विटामिन B2 है, B3, B6, विटामिन डी, ई, के, ए। तो मिल्क तो एक ऐसा है कि आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, मतलब कॉमन है ये सभी का सोर्स। और B3 क्या होता है, विटामिन B3 डेफिशिएंसी कॉजेज द लूज मोशन। अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन B3 प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमें क्या हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं। हमने समर में देखा होगा कुछ लोग गर्मी के सीजन में बहुत ही ज़्यादा लिक्विड को इनटेक करते हैं, कुछ लोग ग्राउंडनट खाते हैं, कुछ लोग कोकोनट वाटर को इनटेक करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब वाटर को, कोकोनट को, जूस को इनटेक करते हैं, लेते हैं, ताकि उसके अंदर वो गर्मी ना बने इन द सेंस कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी ना हो और उसको लूज मोशन या फिर कोई और वोमिटिंग वगैरह ना आए। और विटामिन B6 क्या होता है, डेफिशिएंसी कॉजेज द एनीमिया। सोर्सेज आर मीट, फिश एंड व्हीट आर दी बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। एनीमिया क्या होता है, बहुत बार स्टडी किया एनीमिया क्या होता है, जब हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनना खत्म ना हो जाए, मतलब कम बने एक सेंस में, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के जो कंपोनेंट है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, वो ना बने तो क्या होता है, हमें एनीमिया हो सकता है, जो कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से होता है, कमी से होता है। विटामिन B7 क्या होता है, ये भी एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब कि कम उम्र में भी मतलब उनकी मतलब उनका दिमाग इतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितने और बच्चों का करता है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है। मीट, चीज, एग एंड मिल्क आर दी बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B7। अब लास्ट है आपका विटामिन C, यानी कि स्कॉर्पिक एसिड। स्कॉर्पिक एसिड इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन C। अगर कहीं पे आपका स्कॉर्पिक एसिड लिखा मिल जाए ना तो इसका मतलब समझ लेना ये वो विटामिन C है।
इसकी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम जाज एंड लूज ऑफ टीथ एंड स्कर्वी। कुछ लोगों को देखा, हम बहुत बार टीवी में भी देखते हैं कि कुछ लोग एप्पल खा रहे होते हैं, सेब खा रहे होते हैं, तो उस पर वो रेड रेड लग जाता है, तो बोलते हैं आपको ये बीमारी हो गई, ये हो गया, तो वहाँ से हमारे दांत में से खून निकलने लग जाता है। हमारे जाज जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे दांत अटैच्ड हैं, सॉकेट्स जो होते हैं, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, हमें स्कर्वी हो जाती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे डाइट के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। आप पाइनएप्पल ले लो, आप बनाना ले लो, ऑरेंज ले लो, या आप ग्रेप्स भी ले सकते हो, बिकॉज जो सिट्रिक फूड होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनको हमें लेना चाहिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारा का सारा स्टडी कर लिया विटामिन के बारे में। फैट सोलेबल, वाटर सोलेबल, हमें कौन सा डेली लेना चाहिए? वाटर सोलेबल, क्योंकि वाटर सोलेबल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट, हमारी बॉडी का जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है जब, तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। तो वाटर सोलेबल एक ऐसे विटामिन है जो हमें डेली कंज्यूम करने चाहिए, ताकि क्योंकि भी अगर हमारी बॉडी में से कोई चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है, डेली बाहर जा रही है, तो हमें वो डेली ही लेनी चाहिए ना। लेकिन फैट सोलेबल क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं, तो उसको आप डेली ना इनटेक करो तो भी चलता है, पर वाटर सोलेबल को डेली लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वाटर सोलेबल कंप्लीट कर लिया, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स थे मेनली आपके, और सी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन सी था। हमने विटामिन डी, ई, के, ए को कर लिया फैट सोलेबल के अंदर। अब बाय गाइस।